सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसके गाइडिंग सिम्टम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ यूपेटोरियम परफोलिएटम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। रेस्पिरेटरी सिस्टम तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है। एंड ऑल्सो एंड तक वीडियो देखना क्योंकि एंड में आपको एमसीक्यूज में दूंगी कि इस मेडिसिन में से आपको MCQ क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं एंड ऑल्सो इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर वाइवा एंड ऑल्सो फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर है इसका एक्सट्रीमिटीज। ओके, तो एक्सट्रीमिटीज में हमने देखा था कि गाइडिंग सिम्टम्स में एक सिम्टम था ब्रूइज्ड फीलिंग। ओके, तो वो आर्निका का सिम्टम्स भी हम कहते हैं या फिर आर्निका में भी वो सिम्टम्स प्रेजेंट है। तो एक्सट्रीमिटीज में क्या है, क्रॉनिक केस ऑफ गाउट एंड रूमेटिज्म। ओके, तो ये एक ऐसा पेशेंट होगा कि उसको बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी गाउट एंड रूमेटिज्म की, और कॉज कब होगा तो आफ्टर मलेरियल फीवर। गाउटी अफेक्शन विथ एडिमा ऑफ लोअर लिम्स, मोस्टली क्या होगा कि गाउटी अफेक्शन देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ क्या होगा एडिमा देखने को मिलेगा इन द लोअर लिम। देन गाउटी सोनेस इन जॉइंट्स, ठीक है। देन एकिंग पेन इन बैक, एकिंग इन बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एकिंग इन आर्म एंड रिस्ट विथ सोनेस ऑफ फ्लैश। ओके, तो हमने देखा था गाइडिंग सिम्टम में कि उसको हर एक प्रकार के बोनी पेन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि पेनफुल जो सिम्टम है वो पूरी रेमेडी में हमें थ्रू आउट द रेमेडी देखने को मिलेगी। तो हर एक प्रकार का पेन इसमें देखने को मिलेगा। देन गाउटी सोरनेस एंड इन्फ्लाम्ड नोडोसाइटिस ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो जितने भी जॉइंट्स होंगे उसके स्मॉल या फिर बिग जॉइंट होगी तो वहाँ पे क्या होगी, नोडोसाइटिस में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी जॉइंट्स के ऊपर। देन ड्रॉप्सी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, फीट एंड एंकल विथ सीवियर बोन एक या बोन पेन, ठीक है। देन कॉन्कोमिटेंट है हेडेक इज एसोसिएटेड विथ गाउटी अफेक्शन। तो क्या है इसमें कि हेडेक भी हमें देखने को मिलेगा जब भी उसको गाउटी अफेक्शन होगा तब। नेक्स्ट पर्टिकुलर है इसका इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपेटोरियम। ओके, क्योंकि इसमें हमें मालूम है कि एक्यूट फीवर में हम यूपेटोरियम सोच सकते हैं। तो कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द फीवर। ओके, जो चिल स्टेज है, हीट स्टेज है, ओके, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हमें अब देखना है। तो जनरली क्या होगा कि टाइम कब होगा इसका ऑनसेट होने का, या फिर कब हमको इसमें फीवर देखने को मिलेगा, तो 7 to 9 AM। ओके, देन पोस्टपोनिंग टाइप। पोस्टपोनिंग मीन्स या तो उसका ड्यूरेशन हर टाइम में बढ़ता रहेगा, पोस्टपोन होता रहेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 day 7 AM, नेक्स्ट डे 9 AM, ठीक है। आज मानो उसको 7 बजे बुखार आया सुबह को, तो कल उसको 9 बजे आएगा। ऐसा नहीं कि वो 7 बजे नेक्स्ट डे को 7 बजे ही आएगा, पोस्टपोन होता रहेगा उसका टाइम। देन नेक्स्ट डे उसको 11 AM आएगा, तो वैसे उसका क्या हो जाएगा, पोस्टपोनिंग होता रहेगा टाइम। देन बिफोर अटैक क्या होगा कि नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड समटाइम्स स्पेल ऑफ वॉमिटिंग ऑफ बाइल, ठीक है। तो जब भी उसको लगता है कि बुखार आने वाला हो, तो उसके पहले उसको क्या होने लगता है या फिर क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। अगर वॉमिटिंग होगी तो कैसी होगी, बिलियस वॉमिटिंग या फिर बाइल की वॉमिटिंग होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, ग्रेट थर्स्ट हो जाएगा फॉर सेवरल आवर्स, बहुत टाइम के लिए उसको थर्स्ट लगती ही रहेगी बिफोर द फीवर। देन ड्यूरिंग अटैक, जब उसको फीवर आ चुका है तब क्या होता है, तो एक्सट्रीमली सीवियर चिल शिवरिंग रन्स डाउन द बैक एंड स्प्रेड फ्रॉम द बैक टू द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वो उसको ठंडी लगती है, और इतना ज़्यादा ठंडी लगेगी कि वो पूरा कांपने लगेगा। तो वो कैसा होगा, पूरा बैक की तरह जाएगा, बैक से फिर वो सारी एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगा। सोरनेस एंड पल्सेशन इन बैक ऑफ हेड, ठीक है। तो क्या होगा कि सोरनेस मीन्स दर्द होगा और पल्सेशन फील होगी एट द बैक ऑफ हेड। देन वायलेंट पेन इन ऑक्सीपुट एंड बैक बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, ठीक है। तो वायलेंट पेन देखने को मिलेगा एट द ऑक्सीपुट, एंड वो क्या होगा, बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल देखने को मिलेगा। देन ड्यूरिंग चिल के टाइम क्या होगा, तो पेशेंट वांट टू कवर अप होल बॉडी। जब भी उसको चिल स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कैसा लगेगा कि पूरी बॉडी को मैं रैप अप कर दूं। देन बिटर वॉमिटिंग, कड़वी वॉमिटिंग उसको देखने को मिलेगी एट द क्लोज ऑफ चिल। जब उसको लगेगा कि अब मेरे को ठंडी लगनी कम हो चुकी है, कम हो रही है, तो अब उसको वॉमिटिंग होगी, कैसी, एकदम कड़वी वॉमिटिंग।
then bruised feeling as if broken all over the body, bone bone pain affecting back, chest, limb, especially wrist which feel as if dislocated। ठीक है, तो कैसे होगी, उसको ब्रूइज फीलिंग आएगी पूरी बॉडी के ऊपर जैसे किसी ने उसको तोड़ ही दिया हो। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो बैक है, चेस्ट है, लिम्ब है एंड रिस्ट है। रिस्ट में तो उसे ऐसे ही लगेगा जैसे वो डिसलोकेट हो चुका है। देन insatiable thirst मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एंड फीवर। Then patient knows the chill is coming as he has not drink water enough। जो हमने गाइडिंग सिम्टम में देखा था कि उसे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अभी पानी नहीं पिया है तो मुझे पक्का गारंटी चिल आना स्टार्ट हो जाएंगे। Violent thirst but the shivering become worse from drinking so he dare not to drink cold water। ठीक है, उसे प्यास तो लगती है पर अगर उसने पानी पी लिया तो क्या होगा कि उसके जो कंपन है, ठीक है, जो शिवरिंग है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे, इसके लिए वो पानी नहीं पीता है उस दौरान। देन विथ फीवर देयर इज बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक। फीवर के साथ क्या होगा, बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक देखने को मिलेगा। देन देयर इज स्वेट विच रिलीव ऑल पेन एक्सेप्ट हेडेक। ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर सिम्टम है। देन मूविंग फॉरवर्ड वो है स्टमक। स्टमक का पर्टिकुलर दुबे में नहीं दिया है, ये मैंने फाटक में से लिखा है। ठीक है, तो स्टमक सिम्टम्स में क्या है कि थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट आफ्टर ड्रिंकिंग शडरिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ बाइल। ठीक है, उसको क्या होता है कि थर्स्ट लगती है ठंडे पानी के लिए, पर क्या हो जाएगा कि उसकी सारी कंप्लेन उससे वर्स्ट हो जाएगी। देन नोजिया विथ स्मेल एंड साइट ऑफ फूड। ठीक है, नोजिया होने लगता है स्मेल या साइट ऑफ फूड से। देन क्रेविंग फॉर आइसक्रीम एंड फॉर एसिड ड्रिंक। हिकफ मीन्स उसके हिचकियाँ स्टार्ट हो जाएगी। डिस्ट्रेसिंग पेन इन द स्टमक नॉट एम्यूलेटेड अंटिल इट्स वॉमिटेड। ठीक है, तो क्या होगा, उसको पेट में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगेगा जो वो तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक वो वॉमिट ना कर दे। देन टाइट क्लोथिंग इज ऑपरेसिव रैचिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ बाइल। इसमें एक पर्टिकुलर सिम्टम यही है कि उसको कुछ भी हो वॉमिटिंग बाइल की होती है, येलोइश बाइल या फिर बिलियस वॉमिटिंग। देन थर्स्ट बिफोर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग से पहले उसको क्या लगती है, प्यास। देन जनरल मोडालिटीज, तो जनरल मोडालिटीज में हम देखेंगे एग्रावेशन, तो पीरियडिकली एंड इन ओपन एयर उसको एग्रावेट होगा। देन कोल्ड एयर से एग्रावेशन होगा। लाइंग ऑन पार्ट, ठीक है, कोई भी एक अफेक्टेड पार्ट पे वो लाई डाउन करेगा तो उसे एग्रावेट हो जाएगा। कफिंग, स्मेल और साइट ऑफ फूड एंड मोशन। एम्यूलरेशन किससे होगा, तो कन्वर्सेशन, बात करने से किसी के साथ भी। ठीक है, एंड बाय गेटिंग ऑन हैंड नी पोजीशन। स्वेट एक्सेप्ट हेडेक। ठीक है, स्वेटिंग से उससे कंप्लेंट रिलीव होती है, एम्यूलरेट होती है एक्सेप्ट हेडेक। एंड वॉमिटिंग लाइंग ऑन फेस, वॉमिटिंग से एंड लाइंग ऑन फेस। ओके, देन अब हम देखेंगे MCQ। ठीक है, तो इस पूरे मेडिसिन में से कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन MCQ पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर वाइवा। ओके, तो फर्स्ट MCQ इज व्हाट इज अनदर नेम ऑफ यूपेटोरियम अदर देन बोनसेट। ओके, तो एग्यूवीड, इसका आप आंसर याद रख लेना। अगर आपको वाइवा में एक्सटर्नल पूछ सकते हैं कि बोनसेट के अलावा दूसरा एग्यूवीड नाम किसका है तो वो होगा यूपेटोरियम। इसे कोई भी मैनिपुलेट करके आपको पूछ सकते हैं पर आंसर वही रहेगा। या फिर एग्यूवीड एंड बोनसेट इज द नेम ऑफ विच मेडिसिन, तो यूपेटोरियम। देन यूपेटोरियम इज गिवन इन विच टाइप ऑफ एक्यूट फीवर मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हम एक्यूट फीवर के मैनेजमेंट में दे सकते हैं, वो है मलेरिया, डेंगू एंड इन्फ्लुएंजा। ये हम यूपेटोरियम इसमें इन तीनों की कंडीशन में हम दे सकते हैं। या फिर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा की मैनेजमेंट पे हम कौन सी पहली मेडिसिन ऐसे सोच सकते हैं। तो अगर तीन नाम बोले तो आप यूपेटोरियम सोच सकते हो। या फिर अगर सिर्फ मलेरिया हुआ तो सिंकोना हो गया। ऐसा थोड़ा आपको भी कंसंट्रेटिव रहना पड़ेगा उसके लिए। देन विच पोजिशन रिलीव्स कंप्लेन ऑफ पेशेंट, तो हैंड नी पोजिशन। ठीक है, थ्रू आउट आपने देखा है कि उसको कोई भी कंप्लेन होगी वो हैंड नी पोजिशन में आ जाएगा तो उसको एम्यूलरेट मिलेगा। अब हम इसको क्विक रिव्यू में देखेंगे। ओके, तो क्विक रिव्यू में हम देखेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो क्या है कॉमन नेम, एग्यूवीड, बॉन्सेट या थोरोवॉर्ट। फैमिली है कंपोजिटे, सोर्स है वेजिटेबल किंगडम एंड पार्ट यूज्ड इज फ्लावरिंग क्रॉप्स। देन कंस्टिट्यूशन देखेंगे तो क्या है, सूट्स टू ओल्ड पीपल विथ अ worn आउट कंस्टिट्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव अब्यूज ऑफ अल्कोहल।
टेम्परामेंट है इसका नर्वस एंड बिलियस। देन थर्मल इज चिली। मायाजम होंगे तीनों तीन, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, देन मस्क्यूस्केलेटल सिस्टम एंड स्किन। अब हम देखेंगे इसके माइंड। पहले माइंड हमने ना दुबे ना फाटक किसी में भी हमें नहीं मिले थे, तो माइंड के सिम्टम्स आपको इसमें मिले हैं। तो क्या है पहला माइंड का सिम्टम्स? तो मोर्निंग एंड ग्रॉनिंग विथ चिल एंड रेस्टलेसनेस, नर्वस विथ हीट। ठीक है, और जब भी पेन में होगा तभी वो क्या करेगा? चिल्लाएगा, दर्द से चीखे करेगा। ठीक है, तो ये इसका माइंड सिम्टम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि वो रेस्टलेस एंड नर्वस होगा, और वो क्या जो किसकी वजह से क्या हो जाएगा? पूरा वो गर्म हो जाएगा। देन फियर ऑफ लूजिंग रीजन, देन डेल्यूजन दैट शी विल गो इनसेन और आउट ऑफ हर माइंड स्पेशली एट नाइट। उसे ऐसा डेल्यूजन होता रहेगा कि जैसे ही रात हो जाएगी तो वो इंसेन हो जाएगी। ठीक है, वो उसके खुद के काबू में भी नहीं रहेगी। देन होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, डिजायर टू गो होम, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक एमुलेटेड बाय कन्वर्सेशन। ठीक है, तो हेडेक क्या हो जाएगा? किसी से बात करने से उसको एमुलेट हो जाएगा, एंड स्लगिशनेस। देन मूविंग टू की नोट सिम्टम्स, तो क्या है? मार्क्ड पीरियोडिसिटी, वो हमने देखा है कि हर एक चीज में उसकी पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिलेगी। देन ब्रूइज्ड फीलिंग एज इफ ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी, बोन पेन, ठीक है, देखने को मिलेगी। देन वर्टाइगो विद सेंसेशन एज इफ फॉलिंग टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड उसको ऐसा लगेगा जैसे वो गिर रहा है। देन सोरनेस इन आई बॉल्स, आई बॉल्स में भी उसको सोरनेस देखने को मिलेगी। क्रैक्स इन द कॉर्नर ऑफ माउथ, टंग येलो कोटेड। ठीक है, तो क्रैक्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ भी देखने को मिलेगा। ये हमने नहीं देखा था सिम्टम्स, तो हम इसमें कवर अप हो गया कि क्या है कि क्रैक्स इन द माउथ के कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। एंड टंग कैसी हो जाएगी उसकी? येलो कोटेड। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसका टेम्परामेंट भी बिलियस है, उसको वॉमिटिंग भी बाइल की होती है, तो बाइल को हम जनरली क्या कहते हैं? येलोइश कलर। तो उसकी टंग कैसी हो जाएगी? वॉमिट कर करके येलो कलर की हो गई, तो क्या हो जाएगी? कोटेड एज येलो। वॉमिटिंग ऑफ बाइल, वॉमिटिंग प्रिसाइडेड बाय थर्स्ट। ठीक है, एमुलेट किससे हो जाएगी? थर्स्ट से या फिर उसके बाद। ओके, देन कंस्टिपेशन विथ सोरनेस ओवर लीवर रीजन, लीवर रीजन के वहां पे क्या हो जाएगा? सोरनेस देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। स्टूल फ्रिक्वेंट ग्रीन वाटरी विथ क्रैम्प्स, स्टूल कैसा होगा? फ्रिक्वेंट होगा, ग्रीनिश होगा एंड वाटरी होगा। उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा? क्रैम्प्स देखने को मिलेगी। देन कोराइजा विथ स्नीजिंग, hoarseness and cough with aching in every bone and muscles, cough with extreme soreness down the trachea, violent aching in bone of extremities with soreness of flesh, aching in the back, arm and wrist, chill between 7 to 9 am। ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है। ये वहाँ पे मैं नोट डाउन करना भूल गई थी, पर आप अभी आपकी नोट में नोट डाउन कर लो कि पीरियोडिसिटी इन यूपेटोरियम टाइमिंग। ठीक है, तो क्या है? 7 to 9 AM। ओके, तो क्या है कि ये उसका एक पीरियोडिसिटी या फिर आप बोल सकते हो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें उसकी कंप्लेन हमें देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है 7 to 9 AM। तो चिल कब आएगी? 7 to 9 AM। इनसेटिएबल थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एंड फीवर, cachexia from frequent or prolonged attack of bilious or intermittent fever, intermittent fever preceded by thirst with great soreness and aching in the bones, perspiration relief or all symptoms except headache। ओके, तो ये से सारे कीनोट सिम्टम्स इसके। अब हम देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में हम कब यूपेटोरियम सोच सकते हैं? तो वो है कैचेक्सिया, क्रैम्प्स, वर्टाइगो, स्टोमेटाइटिस, हिकफ, then gastrohepatic ulcer, hepatitis, constipation, coryza, bilious fever, malaria, dengue, gout, rheumatism, arthritis, bone pain, cough and influenza। ओके, तो ये थे इसके क्विक रिवीजन। ओके, तो ये इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स कवर अप कर लिए। माइंड के जो हमने नहीं पढ़े थे वो भी कवर अप हो गया। एंड ऑल्सो इन कीनोट वी हैव marked a new symptom like crack in the corner of mouth, tongue is yellow coated। ओके, तो ये सारे भी नए सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिले थे। ओके, तो ये था इसका क्विक रिवीजन। ओके, तो MCQ में हमने एक पॉइंट और ऐड किया था, वो कौन सा था कि उसका टाइम पीरियड कौन सा है।
तो 7 to 9 AM 7 to 9 AM वो है उसका टाइम पीरियड जब उसके सारे कंप्लेंट्स या फिर उसकी कंप्लेन मोस्ट ऑफ कंप्लेन एनी ऑफ द कंप्लेन हमें 7 to 9 AM के पीरियड में देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको यूपेटोरियम अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड ऑल्सो उसके MCQ कौन से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम एज वेल एज इन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो इन योर एक्सटर्नल entrance exam. Okay, so hope you all understand eupatorium perfoliatum in great way and also उसको जो शॉर्ट नोट में अगर किसी को पूछना हो तो उसके इंटरमिटेंट फीवर करके भी आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि फीवर इज द मेन की नोट सिम्टम ऑफ द यूपेटोरियम अदर देन एनी अदर पर्टिकुलर, या फिर एक्सट्रीमिटीज का भी पूछ सकते हैं एज इफ उसको कंपैरिजन करके पूछ सकते हैं ब्रायोनिया के साथ या फिर अनिका के साथ, या फिर डिफरेंशिएट पॉइंट पूछ सकते हैं कि आर्निका एंड यूपेटोरियम में दोनों चीज सेम है तो डिफरेंस क्या हुआ। ओके, तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सिर्फ ख्याल रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि यूपेटोरियम में कौन सी ऐसी की नोट है जो सबसे अलग है। तो फर्स्ट वन इज द 7 and 9 AM का डिफरेंस जो है। ओके, उसकी सारी कंप्लेन उससे स्टार्ट हो जाती है उस पीरियड में। देन उसको स्वेट से सारी कंप्लेंट रिलीव हो जाती है एक्सेप्ट हेडेक। ओके, ब्रायोनियम में सारी कंप्लेंट स्वेट से रिलीव हो जाती है, ऐसा उसमें एक्सेप्शनल कोई नहीं है। ओके, तो ये उसका डिफरेंस हुआ। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हो मेरे पेज पे, या फिर आपको कोई और मेडिसिन चाहिए, कोई और नोट्स चाहिए तो आप उसमें जाके मुझे DM कर सकते हो। एंड ऑल्सो डू फॉलो माई पेज, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे केस डालती हूँ। अगर आपको कोई कंसल्टेशन करना हो तो कमेंट डाउन करना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको सेंड करूँगी, या फिर आप मुझे पेज पे भी DM कर सकते हो इफ़ यू वांट ऑनलाइन कंसल्टेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।